एक बार की बात है, एक बादशाह था। उसने अपनी रुआया पर जुल्म करके बहुत सारा खजाना जमा कर लिया था और इसे शहर से बाहर एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया। गार के दरवाजे की दो चाबियां थी। एक चाबी बादशाह के पास थी, जबकि दूसरी चाबी इसके वजीर के पास थी। इन दो के अलावा किसी को भी गार का नहीं पता था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह खजाना देखने के लिए अपनी गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि खजाना कमरों में चावल और गंदुम के अंबार की तरह बिखरा पड़ा है। हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए हैं। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। इसी वक्त वजीर का इस गार की तरफ से गुजर हुआ। वजीर ने जब खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। वो समझा कि गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है। इसी ख्याल के तहत इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे और जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो इसने वापसी का सोचा, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। बादशाह ने दरवाजे को खूब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चिल्लाता भी रहा, लेकिन इस वीरान जंगल में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। वो वापस अपने खजाने की तरफ गया और इनसे दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास के हाथों मजबूर होकर वो फिर दरवाजे की तरफ गया। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर थक हार कर बैठ गया। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि उसने हीरों से भीख मांगनी शुरू कर दी। ऐ कीमती पत्थर, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसा लगा कि जैसे वो हीरे इसकी सादगी पर जोर जोर से हंस रहे हों। इसने एक हीरा उठाया और जोर से दीवार पर मारा और फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा। ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसे ऐसा लगा कि मोती और जवाहरात इस पर हंस रहे हों। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिर भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो निढाल होने लगा। इसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा। इसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वजीर बादशाह को तलाश करता हुआ इस गार की तरफ से गुजरा तो इसने सोचा कि बादशाह के खजाने का कुछ अता पता करा जाए। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि बादशाह मरा पड़ा है और ज़मीन पर कुछ लिखा हुआ है कि दौलत किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती।